सुन लीजिए, हमारी पूरी बतिया सुन लीजिएगा ना। इतना तो अंजना दीदी भी नहीं फड़फड़ाने लगती हैं, इतना तो सुधीर चौधरी भी नहीं तड़फने लगता है जितना आप तड़फने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो शेर होता है वो आराम करता है, 18 घंटा काम या तो बंधुआ मजदूर करेगा या तो गधा करेगा। तो हमने कहा मतलब अब मोदी जी को गधा कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा भाई, आप एग्जाम्पल उन्हीं के टॉपिक पे न दे रहे हैं। अरे भाई हम क्या बात कर दी आप। चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। आज वही चौकीदार मोदी का परिवार बन के रह गया। मोदी की गारंटी तो नहीं चलती है इस देश में, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि मोदी जी देख लेंगे ना अपना चेहरा और अपना 2013-14 से पहले का भाषण, तो मोदी जी खुद को वोट नहीं देंगे। किसी पत्रकार को ऐसे गधा नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपका नाम लिया है जी, मैंने आपका नाम लिया है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। वो रहता है ना कि आप बहुत अच्छा चुटकुला खेलते हैं। दामन में जरूर दाग है। आप बीजेपी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? भी ज्वाइन करेंगे। मतलब हम यहाँ पे ये जो उड़ान है इसको उड़ा दीजिए इतना तेज अडानी जी की जहाज में बैठ के। ये मोदी जी आपको कह रहे हैं उड़ान वाले भाई, आपकी उड़ान हम तय करते हैं, तो इतनी भी तेज उड़ान मत खींचिएगा कि मोदी जी की गोदी में ही जाके गिरे, क्योंकि गोदी मीडिया ऑलरेडी मोदी जी की गोदी में खेल रही है। देश के राजा है प्राइम मिनिस्टर, उनको आप जब सुनाइएगा खड़ी खोटी। पढ़ लिख के नहीं आए हैं, और मैं कहता हूं कि अनपढ़ पत्रकारों की 3 दवाई और जूता चप्पल और कुटाई। इस देश में राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री हैं, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बोला, आदरणीय मोदी जी, सम्माननीय मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। देश का प्रधानमंत्री चौराहे पर नहीं आएगा तो मर्सिडीज से घूमेगा जी। सिक्योरिटी उनका नहीं रहेगा, चौराहे चौराहे घूमेगा। जब वोट चाहिए था। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको कह रहे चौराहे पे आइए। लेकिन इस बात को मैं एडिटर साहब के आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को काट दीजिएगा, नहीं तो मोदी जी आपकी उड़ान की तार को काट देंगे। समझ रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा। मोदी जी एक कानून लेकर आए थे 3 तलाक। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष रस्तोगी, आप देख रहे हैं उड़ान न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं सबसे फेमस, जिनको आप जानते होंगे, अनुराग ओझा। क्या मैं आपको ब्राह्मण अनुराग ओझा कह सकता हूं? बिल्कुल, मैं सनातनी ब्राह्मण, सनातनी हिंदू हूं। आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो है जैसे 10 साल बीजेपी का कार्यकाल खत्म हो गया, क्या अब लगता है कि वो बीजेपी इस बार जीतनी चाहिए? नहीं जीतनी चाहिए। क्यों जीतनी चाहिए भाई बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए, आप इसका मतलब बताइए हमको। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, हिंदू होते हुए आप नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र, मैं सनातनी हूं। सनातनी राष्ट्र होना चाहिए? एक चीज बताइए, अखंड भारत होना चाहिए। बिल्कुल अखंड भारत बनाइए। मैं अखंड भारत का भाई समर्थन करता हूँ। हाँ। क्योंकि जितने भी मेरे भाई हमसे बिछड़ गए हैं ना, वो भाई इस देश में आ जाएं। माननीय अमित शाह जी जैसा के पापा, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अमित शाह का पापा सही है या आप सही हैं, फैसला आप कीजिए। यहाँ पे कानून व्यवस्था किसका है? जयशाह के पापा का है। अब जयशाह का पापा हिंदू राष्ट्र बनाएगा या आप बनाएंगे? जयशाह को कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हुए देखा है आपने? पंकज सिंह को कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हुए देखा है आपने? नरेंद्र मोदी को कभी हिंदू राष्ट्र बनाते हुए देखा है आपने? तेजस्वी को हिंदू राष्ट्र बनाते देखा है आपने? लालू प्रसाद यादव को देखा है? योगी आदित्यनाथ को देखा? हिंदू राष्ट्र वाली बात कहाँ से आती है? करते हैं, भक्त करते हैं। अच्छा, भक्त करते हैं। जो भाजपा और आरएसएस का भक्त है ना, वो लोग हिंदू राष्ट्र। भाजपा नहीं करती है। भाजपा नहीं करती। मोदी जी ने कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, कभी नहीं कहते हैं। गोदी मीडिया इस देश को बर्बाद करने में जितना योगदान वर्तमान सरकार का है, उतना ही योगदान पत्रकारों का है। तो कौन से पत्रकारों का है? हम जैसे पत्रकारों का है। अगर तो आपसे सवाल नहीं पूछते हैं, अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं, ये हिंदू राष्ट्र में ही जिंदगी भर उलझे रहिएगा आप, तो आप भी कहीं ना कहीं देश की बर्बादी का जिम्मेदार हैं। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। तो क्या लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ? इतना अच्छा सब कुछ डेवलप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चंगा हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से किसान इतना खुश है कि उसके आगे 5-5 इंच की 10-10 इंच की किले गाड़ी जा रही हैं। युवा उससे भी ज़्यादा खुश है। अगर वो रोजगार मांगता है तो मोदी जी की सरकार उस पर इतना लठ बरसा देती है कि वो रोजगार मांगने के काबिल ही नहीं रहती। इतना तो रोजगार मिल रहा है। हाँ, बता तो रहे हैं, रोजगार मिल तो रहा है। हाँ, लाठी डंडा मारा जा रहा है ना। मोदी जी की सरकार में महिलाएं और भी खुश हैं। अभी हमने बात के पापा ने कहा था, हमारे उत्तर प्रदेश में गए थे, कि ऐसा कानून व्यवस्था करेंगे कि महिला आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। अब बताइए, इनका इतना कानून, इतना सब कुछ बढ़िया है। आप जब पटना में, बिहार में बैठे हैं ना, यहाँ भी महिलाओं की स्थिति कैसी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। अभी जैसे नहीं, अभी गंगा की बात करते हैं, सुन लीजिए, हमारी पूरी बतिया सुन लीजिएगा ना। इतना तो अंजना दीदी भी नहीं फड़फड़ाने लगती हैं, इतना तो सुधीर चौधरी भी नहीं तड़फने लगता है जितना आप तड़फने लगे हैं।
अरे हमको बोल लेने सवाल भी तो सवाल पहले जवाब लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। हाँ, हमको बोलने दीजिए, हम अपनी पूरी बात रखेंगे तभी ना आप सवाल पूछेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन का हमको समय दे दीजिए, अगर 50 दिन में अच्छे दिन न लाए तो मुझे जिस चौराहे पर कहेंगे उस चौराहे पर आके खड़ा हो जाऊंगा। अब कौन से चौराहे पर आएंगे साहब, दुनिया ढूंढ रही है वो चौराहा। आएंगे मोदी जी चौराहे पर? अरे बोलिए महाराज, चौराहे पर आएंगे मोदी जी? देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, आप उनको चौराहे पे बुलाइएगा। देश का प्रधानमंत्री चौराहे पर नहीं आएगा तो मर्सिडीज से घूमेगा जी। अरे तो सिक्योरिटी उनका नहीं रहेगा, चौराहे चौराहे घूमेंगे। जब वोट चाहिए था। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको कह रहे चौराहे पे आइए, क्या बात करते हैं? अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको याद होगा कि संसद के बाहर ही एक महिला ने नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया था। आप कितना पढ़े हैं, एक बात बताइए। सारे पत्रकारों को आप कहते हैं आप पढ़े लिखे हैं होंगे, आप पढ़े लिखे होंगे। मैं राजनीति शास्त्र से बीए कर रहा हूँ और मेरा जितना भी देखने वाला है ना लोग, वो सब जानता है कि अनुराग ओझा भी पढ़ रहा है। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहा यह जाता है कि आप बीजेपी को इतना कटाक्ष करते रहते हैं, आप क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? देखिए, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ, मैं युवाओं का प्रवक्ता हूँ, मैं महिलाओं का प्रवक्ता हूँ, मैं किसानों का प्रवक्ता हूँ, मैं सबका प्रवक्ता हूँ, मैं दलित पिछड़ा आदिवासी का प्रवक्ता हूँ, मैं मुसलमान का प्रवक्ता हूँ, मैं श्रवण समाज का प्रवक्ता हूँ, मैं सबका प्रवक्ता हूँ। मुझे प्रवक्ता कहने में कोई दिक्कत नहीं है। देश का प्रवक्ता? मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। तो देश के अगर आप विरोध में बोलेंगे तो? कौन सा जी? प्राइम मिनिस्टर के विरोध में। देखिए, एक चीज, अगर देश का नाम मोदी है तो मैं आज से ही बोलना बंद कर दूं। हमारे देश के मोदी, देश के राजा है प्राइम मिनिस्टर, उनको आप जब सुनाइएगा खड़ी खोटी। पढ़ लिख के नहीं आए हैं, और मैं कहता हूं कि अनपढ़ पत्रकारों की 3 दवाई और जूता चप्पल और कुटाई। इस देश में राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। अब राजा बता रहे हैं मोदी जी, कोई गलत है ना भाई? अरे नहीं, गलत है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर राजा नहीं, क्यों? राजा नहीं है, राजा नहीं है। राजा मुगल हुआ करता था, राजा अंग्रेज जब आया था तब यहाँ पे जो राजपाट करता था वो ऐसा हिंदू है, आप मुगल को राजा कह रहे हैं? हमारे देश के और भी तो लोग रहे हैं, उनको आप राजा कहिए। अशोक राजा था, चंद्रगुप्त राजा था। मुगल को क्यों आप राजा बोल? सबको जो आए यहाँ पे राजपाट किए वो राजा हुए ना भाई। आप माफी मांगिए पहले मोदी को। राजपाट का मतलब क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर। भाई सुनिए, दलाली मत कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? दलाल बोल रहे हैं, आप राजा नहीं बोल सकते हैं। मैं राजा क्यों बोलूंगा? प्राइम मिनिस्टर है, देश के प्रधानमंत्री का मतलब क्या हुआ? राज करते हैं ना देश पे। प्रधानमंत्री हैं, मैंने उन्हें प्रधानमंत्री बोला। आदरणीय मोदी जी, सम्माननीय मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। लेकिन आप उन्हें राजा बोलेंगे तो ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया। संविधान में सबको वोट डालने का अधिकार, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। अब आप अगर राजतंत्र की बात करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बात सही है नहीं? अभी लालू प्रसाद यादव जी ने कहा परिवार। अब बताइए, अगर राजतंत्र है, मोदी जी राजा हैं, तो मोदी जी के बाद में राजा कौन बनेगा? ये बात पूछता है भारत, और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। कौन बनेगा जी? कौन है गोदी मीडिया? अरे आप लोग गोदी मीडिया भाई। मतलब हम मोदी के समर्थन में अगर सवाल पूछ दिए तो हम गोदी मीडिया हो गए। पत्रकारों का काम क्या है भाई? पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? आप सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करते हैं। मैं उनके समर्थन में सवाल पूछ रहा हूँ, तभी तो। को मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि मीडिया वालों को हमेशा विपक्ष बना रहना चाहिए, विपक्ष की आवाज उठानी चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अगर नहीं बोला था तो मुझको पकड़ लीजिए। तो विपक्ष का आवाज जो, अगर आप अटल बिहारी जो सत्ता में बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, उससे हम विपक्ष बन के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी विपक्ष में हैं। हाँ, आप मोदी का समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं उन अगर जो सत्ता में बैठा है तो जूता चटवाइएगा तो चटिएगा उसको। जो सत्ता में बैठा है तो मलाई की तरह उसका जूता चाटिएगा। अरे भाई, पत्रकार हैं और पत्रकार का फर्ज बनता है कि पूछा जाए, मोदी जी बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? मोदी जी आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? मोदी जी बताइए कि 15 लाख कहाँ है? मोदी जी बताइए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? मोदी जी बताइए किसानों की एमएसपी क्यों नहीं दी? मोदी जी बताइए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? अरे मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? मोदी जी आप बताइए कि चिल्हड़ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मोदी जी आप सेविंग कहाँ करवाते हैं? मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं चेहरे पे चमक? ये सवाल थोड़ी है भाई। इसको अगर एक लफ्ज में बोला जाए तो ये चरण चंबुकम है। इसको छोड़, हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं आप लोग मोदी जी से? एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोदी जी ने आज तक? की है मोदी जी ने? अभी तक तो नहीं किया। मोदी जी खुद का चेहरा खुद से देख लेंगे ना जिस दिन, उस दिन खुद को खुद से वोट डालना छोड़ देंगे। और 2014 से पहले का भाषण अगर मोदी जी सुन लेंगे तो खुद को वोट नहीं देंगे। ये हमारी गारंटी है। मोदी की गारंटी तो नहीं चलती है इस देश में, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि मोदी जी देख लेंगे ना अपना चेहरा और अपना 2013-14 से पहले का भाषण, तो मोदी जी खुद को वोट नहीं देंगे। मोदी जी गारंटी नहीं लेते, आप गारंटी ले लेते। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा।
कौन? गालिब हाँ। जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, शीशा पूछता रहा। आप गालिब किसको कह रहे हैं? मोदी जी को। मतलब धूल चेहरे पर है और शीशा पहुंच रहे हैं। अरे देखो हम सब कुछ चंगा कर रहे हैं, चंगा का खाक कर रहे हैं जी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, 18 घंटा काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि जो है वो कुछ देश में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर वो 18 घंटे काम करते हैं? क्या करते हैं? देखिए 18 घंटे आपने काम करने की बात की। मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ जो मेरे गुरु जी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि बेटा आज हम आपको शेर और गधे में डिफरेंस बताते हैं। तो हमने कहा गुरु जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो शेर होता है वो आराम करता है, 18 घंटा काम या तो बंधुआ मजदूर करेगा या तो गधा करेगा। तो हमने कहा मतलब? अब मोदी जी को गधा कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं कहा भाई। आप एग्जाम्पल उन्हीं के टॉपिक पे न दे रहे हैं। अरे भाई हम क्या बात कर दी आप? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप गधा कह रहे हैं? हम आपको समझा ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप गीता में भी लिखा कि मूर्ख को समझा। चुटकुला अभी मैं मोदी जी का कह रहा हूँ कि वो 18 घंटे काम करते हैं, आपने कहा गधा 18 घंटे काम करते हैं। देश में संविधान है कि नहीं है? देश में संविधान है कि नहीं है? मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ? अरे मैं तो बता रहा हूँ भाई। एक बार मैं एक चुटकुला और सुनाता हूँ आपको। वो गधे और बंधुआ मजदूर वाला तो सुना दिया, एक चुटकुला और सुनाता हूँ। एक बार एक गधा था और एक बाघ था। तो गधे ने बाघ से कहा, फिर तो वही बात है, वहाँ पे शेर गधा था, यहाँ पे गधा बाघ हो गया। सुनिए, गधे ने भाई बाघ से कहा कि घास नीली है। अब बाघ कह रहा नहीं ये हरी है। तो ये दोनों में लड़ाई होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अगर नीली नहीं तो राजा के पास चलो। अब बाघ राजा के पास पहुंचा, राजा से कहा कि देखो ये गधा ही कह रहा है कि घास नीली है और घास हरी है, महाराज आप भी जानते हैं। तो उसने कहा नहीं, इसको 50 कोड़े की सजा दी जाए बाघ को। तो बाघ ने कहा कि ये 50 कोड़े की सजा महाराज क्यों? 50 कोड़ा जब पड़ गया ना तो उसने कहा कि सजा तुम्हें, उसने हाँ बाघ ने कहा कि तो आप भी जानते हैं कि घास हरी है। तो राजा ने कहा शेर ने कि हम जानते हैं कि घास हरी है, लेकिन तुमको सजा इसलिए मिली है कि तुम जानते हुए भी गधे से बहस कर रहे हो। तो मैं गलत जगह फंस गया हूँ साहब। भाई आप हमको गधा बोल रहे हैं। इतना देर का लंबा कहानी सुना के, चुटकुला मार के आप हमको, मतलब आपसे अगर हम सवाल पूछते हैं, आपकी बात अगर हम रोकते हैं, काटते हैं, तो आप हमको गधा बोल दीजिए। मैंने आपको कुछ बोला है भाई? मैंने तो आपने बोला कि गधा को से आप सवाल पूछे, गधा को समझा रहे हैं, यानी कि आप हमें समझा रहे हैं। मतलब आप अपने आप को गधा समझते हैं? आपने बोला गधा समझते हैं? मैं नहीं समझता हूँ, आपने बोला। अच्छी बात है। आप रवीश कुमार बनिए, अजीत अंजुम बनिए, अभिषार शर्मा बनिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी बनिए। आप किसी पत्रकार को ऐसे गधा नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपका नाम लिया है जी, मैंने आपका नाम लिया है। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? वो रहता है ना कि आप बहुत अच्छा चुटकुला खेलते हैं। दामन में जरूर दाग है। आप बीजेपी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करेंगे। मतलब हम यहाँ पे ये जो उड़ान है इसको उड़ा दीजिए इतना तेज अडानी जी की जहाज में बैठ के। ये मोदी जी आपको कह रहे हैं उड़ान वाले भाई, आपकी उड़ान हम तय करते हैं। तो इतनी भी तेज उड़ान मत खींचिएगा कि मोदी जी की गोदी में ही जाके गिरे, क्योंकि गोदी मीडिया ऑलरेडी मोदी जी की गोदी में खेल रही है। नहीं देखिए, आप किसी पत्रकार को सीधा, चलिए ठीक है आपने गोदी मीडिया बोला, आपने मुझे ही एक चुटकुला के माध्यम से इनडायरेक्टली, नहीं दर्शक तो समझ गए, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आप बोल नहीं रहे क्लियर कट। मैंने आपने मुझे गधा बोला। मैंने, आप अपने आप को भाई समझ रहे हैं तो मैं नहीं ना समझा सकता हूँ। मैंने एक उदाहरण दिया है कि बहस नहीं किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मोदी भक्तों से, मोदी के पत्रकारों से अनुराग ओझा के अब अंदर हिम्मत नहीं बनती है कि वो बहस करे, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो ना समझा हो, और जो ऑलरेडी पहले से ही समझ के बैठा हो कि अनुराग ओझा कितना भी समझा ले हम नहीं समझेंगे, तो उनका तो भैया समझाना बेकार है। उनको तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बन जाए? मैं तो भाई मीडिया हूँ। अरे आपका अपना पर्सनल विचार भी हो सकता है, आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात है, मोदी के पत्रकार हैं और अच्छी बात है। आप अपने इस पे आईडी पे यहाँ पे लिख दीजिए मोदी का परिवार, उससे भी अच्छी बात है। मैं क्यों लिखूँ मोदी का परिवार? मैं मोदी का परिवार तो नहीं हूँ। बहुत अच्छा बात है, बहुत जल्दी लाइन पे आ गए, क्योंकि अनुराग ओझा अच्छे को पानी पिला देता है। तो खैर अभी पानी क्या पिलाए, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि मैं उनका परिवार नहीं हूँ। परिवार नहीं है, लेकिन आपके जो मीडिया के बंधु नरेंद्र मोदी है, मैं आशीष रस्तोगी हूँ, मैं कैसे उनका परिवार हो गया? वही तो बात मुझे दुनिया को समझाना है, वही बात मुझे दुनिया को समझाना है कि आप आशीष रस्तोगी हैं, अनुराग ओझा है, मोदी का परिवार हम कैसे हो सकते हैं भाई? परिवार वो होता है जिसका रक्त का संबंध होता है, समझ रहे हैं ना? आपके हमारे अच्छे संबंध हो सकते हैं, लेकिन परिवार नहीं ना हो सकते हैं। तो मोदी जी का परिवार जो बन रहा है ना, आज ही अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक से
चीज़ हटा दीजिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मोदी जी का अगर आप वाकई में परिवार होते तो मोदी जी आपको रोजगार दे रहे होते। लेकिन इस बात को मैं एडिटर साहब के आपसे कहना चाहूँगा, इस बात को काट दीजिएगा, नहीं तो मोदी जी आपकी उड़ान के तार को काट देंगे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा। मोदी जी एक कानून लेकर आए थे 3 तलाक, उसको ख़त्म किया था। हम बहुत खुश हुए, जितनी भी हमारी खुश हुए ना, अच्छा काम किए, समर्थन किए, सामने आके बोले। मोदी जी का 2 काम मुझे बहुत पसंद है। कौन कौन? पकौड़ा योजना, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना में 3 तलाक पे बात कर लूँ पहले। योजना वो कहाँ चलाए हैं? वो तो बस एक बोले थे कि 3 तलाक बंद करने वाली बात मैं बता दूं पहले। मेरी मुस्लिम बहनें जितनी थी सब खुश हो गई, हम लोग खुश हो गए कि अच्छा कानून लाए हैं। अब बताइए, अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए कैसे छोड़ सकते हैं मोदी जी? ये गलत है कि नहीं? वो मुस्लिम थोड़ी है, मुस्लिम में ना आता है 3 तलाक। अच्छा, तलाक 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 खत्म। हिंदू में ऐसा कहाँ है? हाँ, वो तो जाता है कोर्ट से तलाक होता है। दिए हैं, कोर्ट से तलाक दिए हैं मोदी जी, कोर्ट से तलाक दिए हैं। कहते हैं 35 साल भीख मांगा। अब जो भरी जवानी में भीख मांगा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम करेगा, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब आप झूठ बोलते हैं। योग करते हैं और इतना सिक्योरिटी है, इतना ध्यान रखा जाता है उनका। योग से रोग दूर होता है तो पतंजलि की दवाइयों का क्या फायदा भाई? पतंजलि वाला दवाई क्यों बनाता है अगर योग से रोग दूर होता है तो? सुबह वो 4 बजे उठ जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। अरे वही करें, ध्यान सब जुमला है, वो सब जुमला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जुमलेबाजी सरकार को बिहार की तो जनता हटा ही रही है। इस बार 40 पार, इस बार 40 का 40 आ रहा है इंडिया अलायंस का, और देश से मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा लग रहा है। और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और देश के तमाम युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा। मोदी सरकार का दावा है कि इस बार 400 पार। हाँ, आप कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश भगाओ। दाल का रेट 400 हो जाएगा और डीजल पेट्रोल का रेट भी 400 पार हो जाएगा। अभी तो कुछ दिन पहले अनाउंस किए हैं कि रेट घटाए हैं हम 100 रुपया। अरे कुछ कर देखिए, गैस में गैस का 100 रुपया घटाए हैं। वो किसका घटाए हैं जानते हैं आप? जो उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं। आपको उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर मिला है? नहीं, हमको भी नहीं मिला है, और कई दर्शक हमारे हैं जिनको नहीं मिला है। वो 1200 रुपये में ले रहे हैं सिलेंडर। इमरान प्रतापगढ़ी जी की एक लाइन है कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार। आज वही चौकीदार मोदी का परिवार बन के रह गया।